केदारनाथ धाम के लिए भक्तों के लिए खुशखबरी, आज से खोले गए बाबा केदार के कपाट। सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। आर्मी के बैंड ने बजाई खास धुन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए बाबा केदार के दर्शन किए। बाबा के भक्तों को कपाट खुलने की शुभकामनाएं दी। केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह, बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल भी फिर से खोल दिए गए। सुबह 6:20 से श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन शुरू। बाबा केदारनाथ के दरबार की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में दिखा आस्था का सैलाब। आज बाबा के दरबार में मौसम हुआ सुहाना, नहीं हो रही बर्फबारी। केरल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री ने केरल को दी 3,200 करोड़ रुपए की सौगात। तिरुवनंतपुरम को डिजिटल साइंस पार्क का तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी ने रखी आधारशिला, रखी कोच्चि और वाटर मेट्रो एवं विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देश को मिली पहली वाटर मेट्रो की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित किया, कहा केरल बहुत ही जागरूक, समझदार और शिक्षित लोगों का प्रदेश। केरल को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन। तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने वंदे भारत ट्रेन में बच्चों से मुलाकात की। केरल के सीएम पिनाराई विजयन भी मौजूद रहे। तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। पीएम मोदी के दौरे को लेकर लोगों में नजर आया गजब का उत्साह। पारंपरिक वेशभूषा में डांस करते नजर आए लोग। जम्मू मेडिकल कॉलेज का भी प्रधानमंत्री दौरा करेंगे। दादर नगर हवेली को 4,850 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा देंगे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों के धरने प्रदर्शन का मामला। यौन शोषण मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज न करने पर जारी किया नोटिस। शुक्रवार तक देना होगा जवाब। पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक नहीं दर्ज की एफआईआर। दिल्ली में पहलवानों के धरने का आज तीसरा दिन। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवान। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में आए किसान। सोनीपत से किसानों का एक जत्था रवाना। अतीक और अशरफ के आईएसआई कनेक्शन पर सबसे बड़ा खुलासा। आतंकी जीशान को मदद करने के मिले सबूत। अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को लिखा था पत्र। जीशान को भली भांति जानने का दावा। प्रयागराज के करेली से पकड़ा गया जीशान। इसी इलाके में था अतीक और अशरफ का अड्डा। उमेश पाल हत्याकांड में फरार गुड्डू मुस्लिम को लेकर नया खुलासा। अकेला भाग रहा, कोई नहीं है साथ। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद गैंग के 121 मेंबर्स की बनाई गई नई लिस्ट। प्रयागराज की डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो तैयार की लिस्ट। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल थे अशरफ की पत्नी के 3 भाई, बनाए जाएंगे आरोपी। उमेश पाल हत्याकांड का शूटर गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में रुकने के सबूत। ओडिशा के बारगढ़ में मिली आखिरी लोकेशन। हिरासत में लिए गए शख्स के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम ने पुलिस से बचने के लिए बढ़ाई दाढ़ी। उमेश पाल हत्याकांड के करीब 2 महीने बीतने के बाद भी अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार। एसआईटी के पास कोई सुराग नहीं। यूपी, एमपी, बिहार समेत कई राज्यों में पीएफआई पर एक्शन। पीएफआई के 17 ठिकानों पर एनआईए की रेड। विपक्षी एकजुटता के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सीएम केजरीवाल को फोन किया। सूत्रों के हवाले से खबर। खड़गे के इस कदम से दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेता खफा। अमरावती में विपक्षी एकता पर शरद पवार का बड़ा बयान। 2024 तक महाविकास अघाड़ी रहेगा या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। शरद पवार ने कहा, आज हम एमवीए का हिस्सा हैं, साथ काम करने की इच्छा है, लेकिन राजनीति में सिर्फ इच्छा ही पर्याप्त नहीं होती।
पवार के भतीजे अजीत पवार की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ने की चर्चा। पवार ने कहा, जिन्हें तोड़फोड़ की राजनीति करनी है वो करें, हमें जो करना है वो हम करेंगे। अजीत पवार खुलकर जाहिर कर चुके हैं अपनी महत्वाकांक्षा, उनकी सीएम बनने की इच्छा है। सिलवासा के विनोबा भावे अस्पताल ने कीर्तिमान रचा, केंद्र शासित प्रदेशों में हासिल किया पेपरलेस अस्पताल का दर्जा। चेन्नई पहुंचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में अनुसंधान केंद्र का किया शुभारंभ। सांबा के पाली गांव में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह का आयोजन हुआ। एलजी मनोज सिन्हा ने पंचायत सदस्यों को सम्मानित किया। आसनसोल पहुंचे पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री बाबुल सुप्रियो, ओवरब्रिज के काम का निरीक्षण किया। गुवाहाटी में शिक्षा सेतु पोर्टल का शुभारंभ, ऐप से स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों के बारे में जानकारी मिलेगी। भुवनेश्वर में G20 की बैठक को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन, लोगों ने प्रदर्शनी का उठाया आनंद। अगरतला की नवनीता भट्टार्जी जीता फेमिना मिस इंडिया त्रिपुरा पुरस्कार, उन्होंने जीता, परिवार में खुशी की लहर। पुलवामा में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की शानदार पहल, छात्रों को मुफ्त में दिए जा रहे कंप्यूटर कोर्स के प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश में मंदिरों से सरकारी नियंत्रण खत्म होगा, भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। अयोध्या पहुंचे यूपी के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, गांधी पार्क में सभा को संबोधित किया। अयोध्या में चल रही है भगवान राम पर आधारित फिल्म की शूटिंग, फिल्म में संत की भूमिका में नजर आएंगे एक्टर अरुण गोविल। हरिद्वार में कांग्रेस जोड़ो यात्रा का आयोजन, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने शिरकत की। भुवनेश्वर में G20 की तीसरी बैठक का आयोजन, केंद्रीय मंत्री संजीव चंद्रशेखर ने शिरकत की। आज जारी होगा यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट, दोपहर करीब 1:30 बजे 54 लाख छात्रों की मेहनत का परिणाम आएगा। भुवनेश्वर में 17 साल के लड़के ने किया कमाल, राष्ट्रीय विंड सर्फिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। दिल्ली के ईरान दूतावास में मनाया गया ईरान सेना दिवस समारोह में भारत ईरान के कई अधिकारी शामिल हुए। वाराणसी में बाबा भोलेनाथ के भक्तों के लिए खास इंतजाम किए गए, गर्मी के चलते भक्तों के लिए की गई कूलर और शेड की व्यवस्था। लखनऊ के हनुमान मंदिर में लगी घंटियों की होगी नीलामी, घंटियों की संख्या बढ़ने पर की जाती है नीलामी। अमरावती में सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी की अहम बैठक, कृषि क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर मंथन किया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने मनाया अपना बर्थडे, बधाई देने वालों का तांता लगा। मैसूर के कृष्ण कुमार ने कमाल किया, अपनी मां के साथ स्कूटर पर कर रहे भारत दर्शन। कोटा में प्रशासन ने आयोजित किया महंगाई राहत शिविर, डीएम ने किया शुभारंभ। राजस्थान के झालावाड़ में भी महंगाई राहत शिविर का आयोजन, लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। राजस्थान पुलिस ने चोरी हुए 30 लाख मोबाइल फोन बरामद किया, आपका मोबाइल फिर से आपका अभियान के तहत कार्रवाई की गई। जालौन में राजस्थान सरकार के मंत्री सुखराम बिश्नोई ने महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ किया, जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने की पहल। कोरोना के मद्देनजर आई गुड न्यूज, दिल्ली में बीते 14 दिन में सामने आए कोरोना के सबसे कम केसेस। राजधानी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,660 नए मामले सामने आए, लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। दिल्ली में संक्रमण दर 29% से ज्यादा, 371 मरीज अस्पतालों में भर्ती। बठिंडा में कोविड के 163 सक्रिय मामले, कई कोरोना संक्रमित मरीजों का निजी अस्पताल में इलाज जारी। पठानकोट में बड़े कोरोना के मामले, एक्टिव केसेस की संख्या 41। चंदौली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑटो से 12 लाख के गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। देवघर में पुलिस ने अपहरण की साजिश को नाकाम किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। असम में पुलिस और केएलओ संगठन के बीच मुठभेड़ हुई, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। छपरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, बैंक लूट करने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार।
मैनपुरी में साइबर सेल ने एक जालसाज को गिरफ्तार किया। फर्जी रॉ अफसर बनकर लड़कियों को झांसा दे रहा था। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मोदनीपुर के कलाईकोंडा सैन्य हवाई अड्डे पर भारत अमेरिका वायुसेना का हुआ संयुक्त अभ्यास। भारतीय और अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। कोप इंडिया 2023 के मौके पर भारतीय वायुसेना की तरफ से इस अभ्यास में तेजस, राफेल, जगुआर, Su-30 MKI लड़ाकू विमान ने अभ्यास में हिस्सा लिया। अमेरिका से F-15 जैसे ताकतवर लड़ाकू विमानों को अभ्यास करते देखा गया। इस दौरान कलाईकोंडा सैन्य एयरपोर्ट पर अमेरिकी और भारतीय वायुसेना के जवानों को उड़ान की तैयारियां करते हुए देखा गया। अमेरिका ने भारत के साथ इस अभ्यास में संयुक्त रूप से भाग लेने के लिए काफी उत्साह और पहल दिखाई। भारतीय और अमेरिकी जवानों ने लड़ाकू विमानों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य आपसी सहयोग और सामंजस्य को बढ़ावा देना है। भारत लंबे समय से कई देशों के साथ सैन्य अभ्यास करता आ रहा है। डिफेंस सेक्टर के ग्राहकों के मामले में भारत बना दुनिया में चौथा सबसे बड़ा खरीदार। हथियारों की खरीदारी की लिस्ट में अमेरिका, चीन और रूस से दुनिया के टॉप 3 ग्राहक। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC का प्रीमियम कलेक्शन 2.32 ट्रिलियन पर पहुंचा। LIC के बाद HDFC लाइफ, SBI लाइफ और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का नंबर। SBI के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य कांति घोष ने विरल आचार्य की राय को खारिज किया। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर ने महंगी के लिए रिलायंस, टाटा, अडानी जैसे बड़े ग्रुप को जिम्मेदार बताया। फ्यूचर ग्रुप को खरीदने की रेस में अंबानी और अडानी के साथ कुल 55 कंपनियां शामिल। फाइनल लिस्ट के तैयार होने तक 7 नए नाम और दौड़ में शामिल हुए। मंगलवार से खुला फार्मा सेक्टर की कंपनी मैनकाइंड फार्मा का IPO 1026 से 1080 रुपए के प्राइस बैंड पर 4326 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान। दुनिया भर के 43% के औसत मुकाबले में भारत 69% लोगों का मानना है कि उन्हें कम सैलरी मिलती है। ADP रिसर्च इंस्टीट्यूट के सर्वे में यह दावा किया गया। दिल्ली में MP स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के खेलो इंडिया अभियान से नई नौकरियां और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। RBI ने 4 बैंकों पर लगाया 44 लाख रुपए का जुर्माना। बैंकिंग नियमों की अनदेखी करने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाई पेनल्टी। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला समिति के प्रयासों से अयोध्या में धार्मिक टूरिज्म ने पकड़ा जोर। स्कूली बच्चों के संपूर्ण रामायण के मंच ने सैलानियों को दिखाई रामनगरी की तस्वीर। लुई विटॉन बनी यूरोप की पहली $500 अरब से ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी। दुनिया के सबसे रईस शख्स बर्नार्ड अर्नॉल्ट हैं LVMH के मालिक। इंडोनेशिया के सुमात्रा में आज सुबह आए 7.3 तीव्रता वाले भूकंप के बाद अफरा तफरी मची। सुरक्षित जगहों पर बदहवास भागते नजर आए लोग। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के स्वात घाटी में आतंकवाद निरोधी दस्ते के हथियार डिपो में भीषण धमाके में 13 लोगों की जान गई। 55 से ज्यादा लोग घायल हुए। व्हाइट हाउस ने सूडान में लड़ रहे धड़ों से तुरंत सीज फायर की उठाई मांग। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने अमेरिकी नागरिकों को युद्धग्रस्त इलाकों से तुरंत निकालने की बात कही। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी सूडान में तुरंत युद्ध विराम की उठाई मांग। फ्रांस ने 400 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को सूडान से निकालने की बात कही। UN ने अपने सैकड़ों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सूडान की राजधानी खार्तूम और दूसरी जगहों से सुरक्षित जगहों पर भेजा। रूस ने अनाज और खाद्य के निर्यात को लेकर हुए UN संग हुए समझौते को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। UN और तुर्की की पहल पर हुआ था रूस से समझौता। इटालियन कोस्ट गार्ड ने जारी किया समुद्र में डूब रहे प्रवासियों को बचाने का हैरत अंगेज वीडियो। मदद की गुहार लगाते इटालियन कोस्ट गार्ड की नाव की ओर तैरते हुए नजर आ रहे प्रवासी। आतंकवादी हमले में शहीद जवानों की याद में होने वाले सालाना मेमोरियल डे पर सायरन बजते ही थमा नजर आया इजरायल। मुख्य समारोह में शामिल हुई इजरायली राष्ट्रपति इजाक हर्जोग। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जवानों की याद में सिडनी में पूर्व सैनिकों का परेड। इस मौके पर ऑस्ट्रेलियाई राजधानी की सड़कों पर जुटे हजारों लोग। MC बार्सिलोना ने
गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन समेत 20 निवेशकों संग $1.6 बिलियन का किया आर्थिक समझौता। क्लब के मशहूर कैंप नाउ स्टेडियम को रेनोवेट करने को लेकर होगा इस रकम का इस्तेमाल।